जय हाय बोलो कन्नू। हाय अज्जू मस्त है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम लोग अभी T3 पे है और हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड फॉर अ हॉलीडे। सो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है यहाँ पे। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हाय गाइस, यू वोंट बिलीव व्हाट जस्ट हैपेंड टू मी राइट नाउ। आज मेरी फ़्लाइट थी थाईलैंड की अराउंड लाइक 12:20। तो ऐसे हुआ, आई हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड वैक्सीनेशन। आई इवन हैड दिस लाइक बुलशिट थाई पास, ये वाला। द थिंग वाज लाइक वहाँ पे जब मैं गई, मेरी सिस्टर थी मेरे साथ और मेरे नीसेस और नेफ्यू। सो हम लोग आज ट्रिप के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया वैक्सीनेशन का। इट वॉज नॉट मैंशनड एनीवेयर। इट सेड लाइक मिसकम्युनिकेशन हुई बहुत ज़्यादा, लाइक एजेंट ने दे डिड नॉट इन्फॉर्म अस और अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, सो अगर मेरी वैक्सीनेशन से कोई प्रॉब्लम होती तो एम्बेसी मुझे ये थाई पास क्यों इशू करती, राइट? दे सेंट मी बैक, लाइक दे डिड नॉट लेट मी गो इनसाइड देयर। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई जस्ट सेंड माई सिस्टर इनसाइड और उसको भी नहीं जाने दे रहे थे। आई हैव बीन टू थाईलैंड बिफोर ऑल्सो, राइट? सो वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं होता दैट यू नीड टू कैरी डॉलर्स विद यू। इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस, चॉइस कि तुम डॉलर कैरी करोगे या नहीं, राइट? थाई बात इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू गेट द वीज़ा फ्रॉम देयर, सो यू हैव टू पे लाइक 2000 Thai baht there, okay, when you reach the airport. I was carrying dollars like around 400 something dollars I had, and my sister had Thai money, Thai baht, and I had the international card and all that stuff. That mofo, he just totally refused. He was not talking straight to me, and I wanted to punch him in the face, okay. So he was like, you cannot go because you are, I said, I am fully vaccinated, okay. It's just that I can extend from there maybe for, हम लोगों का 1 week का already booked था। तो guys, okay, अगर आप लोग थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हो तो थाई पास बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 अप्रैल के बाद RT-PCR नहीं कराने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाट आई हैव बीन हियरिंग। तो अगर आप अभी ट्रैवल कर रहे हो तो RT-PCR करा लो, 72 आवर्स का थाई पास इशू करा लो, करेंसी रख लो 500 बात पर पर्सन, $500, ओके, पर पर्सन। इट्स नॉट लाइक, वो भी एक इशू बन सकता है अगर आपके पास $500 नहीं है। बिकॉज मेरी सिस्टर को भी लेट हो रहा था जाने के लिए, तो आई सेंट हर एवरीथिंग एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी रिफंड। लाइक मेरे को कुछ रिफंड नहीं मिल रहा, ओके। ऑल माई मनी इज गॉन डाउन टू द ड्रेन। They're not giving me any refund for anything. वो सीधे मुंह भी बात नहीं कर रहे और like they just give me this bullshit and whatever. Like I was so excited, okay, like I'm going for a trip, I will vlog and all that bullshit. And look at, I'm stuck at the airport. मेरे सारे documents completed थे, just only one little thing. It was because I recently got vaccinated, okay, 2nd dose. तो उस पर मुझे रिजेक्ट कर दिया, जबकि मुझे थाई एम्बेसी ने ऑलरेडी इशू कर दिया था जाने के लिए। जो यहाँ पे दिल्ली चेक इन क्रू है दिल्ली का, वो भी उन्होंने रिजेक्ट किया। लाइक आई डोंट नो व्हाट द फक इज़ देयर प्रॉब्लम, बट मुझे जाने नहीं दिया। सो इसलिए अगर आप लोग जा रहे हो थाईलैंड और कहीं पे भी, तो आपको इशू कराना पड़ेगा एम्बेसी से पास, आपको RT-PCR कराना पड़ेगा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना पड़ेगा और वाउचर्स और होटल्स का एवरीथिंग बुकिंग यू हैव टू। और एक और चीज़ आपको नहीं, 2 चीज़ आपको ना SH+ पैकेज बुक कराना पड़ेगा, टेस्ट एंड गो किट। क्योंकि जैसे ही आप एयरपोर्ट पे लैंड होगे, होटल की ही कैब टैक्सी आएगी आपको लेने के लिए और वहाँ पे आपका RT-PCR करेंगे, जिसमें आपको यू हैव टू पे लाइक अ लॉट ऑफ मनी, लाइक 15,000 मे बी, ओके। सो दैट इज़ नॉट रिफंडेबल इफ यू डू, लाइक उसकी वजह से पैकेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। हाय गाइस, एक्चुअली मैंने रात को प्रॉपरली उसमें एक्सप्लेन नहीं किया था कि मेरे साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या हुआ था। तो कल मेरी 12 बजे की फ़्लाइट थी थाईलैंड के लिए और बेसिकली मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे। थाईलैंड जाने के लिए आपको एक एम्बेसी से थाई पास चाहिए होता है, तो वो पास इम्पोर्टेंट होता है जो कि एम्बेसी इशू करती है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखती है आपके,
पासपोर्ट वैक्सीनेशन देखती है। सो मेरा वैक्सीनेशन का सीन था कि मैंने 16 मार्च को लगाया था अपना, तो आई कम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ कंप्लीटेड वैक्सीनेटेड। ओके, सो मेरा दोनों वैक्सीनेशन हो चुका था, और अगर मेरा वैक्सीनेशन में कुछ प्रॉब्लम होता है इन द फर्स्ट प्लेस कि अगर एक्सेप्ट नहीं होता थाई एम्बेसी में, तो वो मुझे पास इशू ही नहीं करते थाईलैंड जाने के लिए। जो थाई पास था वो मुझे इशू नहीं करते इन द फर्स्ट प्लेस। ओके, तो मेरा वो पास आ चुका था, क्योंकि पहले यही मुझे हो रहा था कि थाई पास आएगा या नहीं आएगा। तो आई वॉज अ लिटिल कंफ्यूज, बट फाइनली उन्होंने वो पास कर दिया। ओके, सो दैट मीन्स द थाई अथॉरिटी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एज सच विद माई वैक्सीनेशन। ओके, कुछ हो चुका था, टेस्ट एंड गो किट भी था उसमें, जिसमें वहां पे जाके RT-PCR करते हैं और 1 डे क्वारंटीन करना पड़ता है। वी डिड एवरीथिंग। ओके, and then there was one guy, okay, on the airport, like जो उनका स्टाफ है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। इट वॉज ओनली दैट हेड ऑफ द थाई एयरवेज। ओके, वो उसको लाइक आई रियली वांटेड टू हिट दैट गाय, स्क्रैच हिज फेस, बिकॉज यू नो इट वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग। मुझे बोल रहा है, जब मैं थाई पास दिखा रही हूँ उसको, तो आई वॉज आस्किंग हिम ओनली वन क्वेश्चन। आई लॉस्ट around like 1 lakh rupee, okay, for the trip. Like almost I had paid like 90K or something for the trip, और मेरे को कुछ भी रिफंड नहीं मिल रहा है वहां से। मैंने जब थाई पास के लिए क्वेश्चन किया, मैंने बोला कि अगर थाई अथॉरिटी को मुझसे कोई प्रॉब्लम होती मेरे वैक्सीनेशन से, तो वो मुझे इशू नहीं करते, तो उन्होंने मुझे क्यों इशू करा, और आप यहाँ पे लाके रिजेक्ट कर रहे हो ये चीज, तो वो आप कर रहे हो ना। तो ही वाज लाइक यू विल गेट डिपोर्टेड, आप डिपोर्टेड हो जाओगे वहां से, और लाइक तो आई टोल्ड हिम इट्स फाइन, ओके, इफ आई गेट डिपोर्टेड देयर आई विल स्पेंड माय ओन मनी एंड कम बैक। ओके, तो ही वाज लाइक नो, हम पे केस हो जाएगा एंड वी विल गेट इन ट्रबल, एज इफ हिज फादर ओन्स द प्लेन। ओके, so my travel agent spoke to the Thai authority there also in Thailand, and also the staff available there, and they said they don't have any problems. Even the hotels did not have any problem except that one asshole. Okay, so in लोगों का ये scam चल रहा है basically, you know, they will reject you on the airport, और वहां से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को they just send them back unnecessarily. They even send, okay, tell me one thing, थाई लोग होते हैं, ओके, थाईलैंड के जो लोग हैं, तो हाउ कैन यू रिफ्यूज देम टू गो बैक टू थाईलैंड? उन्हें थाई पास की जरूरत नहीं है। 3 आंटीज थी, उनके पास थाई पास नहीं था, बिकॉज उनको नहीं मालूम, वो थाईलैंड की थी जबकि, ओके, और दे वर गोइंग बैक, तो उनको नहीं मालूम थी ये चीज, तो उनको भी वापस भेज दिया दैट यू डोंट हैव अ थाई पास। कम ऑन मैन, देयर पासपोर्ट इज अ थाई पास बिकॉज दे आर थाई पीपल। उनको नहीं जाने दिया। फिर देयर वाज वन फॉरेनर गर्ल, उसको नहीं जाने दिया, और इतने स्टूपिड रीजन से दे वर कमिंग अप, लाइक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दे वर रिजेक्टेड, और उनको एक्सक्यूज दिया कि यू कैन नॉट ट्रैवल टू एनी अदर कंट्री, मतलब आप किसी कंट्री पे ट्रैवल नहीं कर सकते हो थाईलैंड से। व्हाट द हेल इज दिस शिट मैन, कम ऑन, like what kind of policy? How can you tell somebody to not travel to some other country from Thailand? But look at the partiality. Okay, there was one girl who was going to Australia from Thailand, तो उसके पास थाई पास नहीं था। ओके, मुझे बोलता है वो बंदा, डोंट स्ट्रेस अबाउट इट, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट हैज नो यूज। फिर दूसरे लड़की को बोल रहा है कि मैं उसके पीछे खड़ी हूँ, दूसरी लड़की को बोल रहा है कि मतलब ये तो it is a very important thing. She said she had no idea what Thai pass is, और उसको बोल रहे कि ये बहुत important चीज है। Look at the partiality man, come on, hypocrite. उसको बोल रहे, फिर I screamed at him. I said you were just telling me a minute ago that it's bullshit, it's crap, just a piece of paper. और अभी ये बकवास कर रहे हैं उसको कि ये बहुत important है। Maybe I don't know what was the reason he rejected me for, like कोई स्टाफ कुछ नहीं बोल रहा वहां पे, सब सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। देन सेकेंडली, ओके, हम मनी लेके जाते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, अनलेस हम एक बहुत बड़ा अमाउंट कैरी कर रहे हैं मनी का, हमें थाई बात जरूर चाहिए ऑब्वियसली वहां पे, बिकॉज वीजा ऑन अराइवल चाहिए होता है, वी हैव टू पे फॉर दैट। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ 10-20,000 of Thai baht
यू हैव टू कैरी, तो जो हमारे पास था ऑलरेडी। ओके, फिर बोल रही कि पर पर्सन यू नीड टू हैव $500 ईच। I said, what the hell is this? You know, nobody even asked that. ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया पहले थाईलैंड में, मैं पहले भी गई हूँ। They did not ask us that how much currency you have. Okay, unless you have a really big amount of currency with you. तो मेरे पास था, I had $500, but we used the debit and credit card, international one, okay, outside. वहाँ पे like इतने कुछ भी बोल रहे यार। लाइक तो गाइस जस्ट बी केयरफुल अगर आप प्लान कर रहे हो जाने के लिए थाईलैंड इन दिनों, तो जस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि वो आपको बहुत फालतू बहुत सिली रीजंस के लिए आपको जाने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बना के, बिकॉज सी दे आर नॉट गिविंग एनी रिफंड, सो दे आर अर्निंग ऑलरेडी। हम लोग लूज कर रहे हैं अपना मनी, उन लोगों के जेब में फिर भी पैसा जा रहा है बिकॉज वो रिफंड नहीं कर रहे। फ्लाइट इज नॉन रिफंडेबल, दिस थाई एयरवेज बुलशिट इज नॉन रिफंडेबल और इट्स अ स्कैम। ऑल आई वांट टू से इज अ स्कैम, सो जस्ट बी केयरफुल। अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखो, उन्हें कोई चांस मत दो छोटा सा भी। मेरे से मिस्टेक हो गई एंड देन लेटर ऑन ही वाज आल्सो यू नो इंटरफेयरिंग विद माय सिस्टर्स, ही वाज नॉट लेटिंग हर गो एज वेल। फिर when I literally got so upset and I screamed at him in front of everybody. Then he was like, I gave my sister money. I said, you want $500 on her. I gave it to her and then he let her go. So मैंने ये सोचा कि यार अगर मेरा नहीं हो रहा तो उसका तो हो जाए, तो मैंने उसको भेज दिया। Otherwise you know these people are just scamming. इतने लोगों को वापस भेजो एंड आफ्टर दैट मुझे 2 घंटे एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। बोल रहे थाई जब तक आपको थाई एयरवेज का स्टाफ असिस्ट नहीं करेगा तब तक आप जा नहीं सकते हो, और स्टाफ बोर्डिंग करा रहा है। जब मैं वेट करे जा रही हूँ 2 घंटे से मैं वेट करे जा रही हूँ उन लोगों का कि मुझे कोई असिस्ट करके डोर पे, फिर आई गॉट इनटू लिटरली एन आर्ग्यूमेंट विद द इंफॉर्मेशन सेंटर बिकॉज दोज पीपल आर सो रूड। पर मुझे ऐसे बोल रहे, नो यू हैव टू वेट हियर, लाइक यू नो। आई आस्क्ड हाउ मच लॉन्गर डू आई नीड टू वेट हियर, आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 2 hours. I said it like that and he was like, the guy was like, you have to, when we told you, you have to wait here. Like, what the fuck man, do you need a slap on your face? Like, they're so rude, okay, so rude. Fir, like I had to come to Noida, it was already like late. I was stuck there till 12:30 और 12:30 फिर मुझे वो उनकी स्टाफ वाली आई और शी इज आस्किंग what was your issue, why did they not let you? I just gave her a look, man, and then somehow I got out and you know came back home so late. I reached my home at 2 o'clock. So those people are very rude and आप लोग संभाल के अपना सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखो, उन्हें कोई इशू मत दो बिकॉज सी अगर मनी जाएगा इट्स नॉन रिफंडेबल। मेरा ट्रिप का गया पूरा। डोंट ट्रैवल वाया थाई एयरवेज। थाई एयरवेज स्कैम है, उससे ट्रैवल मत करना।